20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। 7वें चरण के लिए कल वोटिंग होना है, बाकी सारे चरण के लिए वोट हो चुके हैं। अब अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, अपने बेटे को भी चुनाव लड़ा रहे हैं मोतिहारी से। मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या भविष्य है कांग्रेस का। सर, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? 9 सीटों पर, 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, कितनी मिलेंगी? मतगणना है 23 मई को। 23 मई बीजेपी के लिए आखिरी दिन है। 23 मई भाजपा गई, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ। और कल कहाँ का आकलन? कहीं का भी, मैंने जो आप कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ लड़ी है, कितनी सीटें आ रही? देखिए, यहाँ 75% सीट, हम आपको सीट वाइज नहीं बोलना चाहते हैं अभी काउंटिंग के पहले, लेकिन हम लोग 75% सीट जो हम लोगों को मिला है वो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कन्फर्म सीट कौन कौन है? ना, ये मैं नहीं बोलूँगा। मैं कोई ये ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा, इसलिए इस तरह का बात चुनाव हो गया, वो बोलने में क्या दिक्कत है? तो आपको बताया तो कि 75% सीट महागठबंधन जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मैं बता दिया आपको। 25% हार रही है। 25% में वो लोग हैं भाजपा और जनता दल यू। कौन सा ऐसा मुद्दा था जिससे महागठबंधन को इतनी बढ़त मिल गई? मुद्दा था मोदी जी का वादा खिलाफी। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। किसानों का आय दुगना करने का बड़ा मुद्दा था। लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात करते थे, वो झूठ निकली। तो ये सब लोग बात करते थे, और यहाँ कोई तबका नहीं है जो परेशान नहीं था, चाहे नीतीश जी के शासन से हो, चाहे मोदी जी के शासन से हो। सभी लोग उबे हुए हैं, छोटा बड़ा व्यापारी, कोई भी किसी तबके में आप चले जाइए, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं। और निचला तबका का जो व्यक्ति है, खोमचा वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब मोदी मोदी कर रहा था। आपके पास कर रहा होगा डर से, क्योंकि मीडिया और अखबार, हम अगर आप सच आपको बताएं तो मैं किसी दिन पूरे कैंपेन के दौरान मैं अखबार नहीं पढ़ता था। वो केवल डिमोरलाइज करने का एक ये था, पूरा कब्जा था। सब पर ये नहीं आरोप लगा सकते हैं। सब पर आप पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं अखबार का बात बोल रहा हूँ, प्रिंट मीडिया पर खास करके। जिस तरह से कैंपेन के दौरान जनता का विचार नहीं आता था, वो लोग अपना विचार रखता था अखबार में, तो उसका कोई मायने मतलब नहीं था। सर, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को आपने हराया था, इस बार क्या आपका बेटा भी हरा पाएगा? हमसे ज़्यादा वोट से हराएगा उनको। आप इतना कॉन्फिडेंट? हम 200% कॉन्फिडेंट। कितना वोट से आपने हराया था और बेटा कितना वोट से? हम लाख के लगभग हराए थे, इस बार लाख से भी ज़्यादा से हारेंगे। तो राधा मोहन का हार की वजह क्या है? लगातार जीतते रहना या और कुछ? सब लोग तो यही कहता था कि प्रधानमंत्री आए थे, बोले थे कि चीनी मिल खुलवाएंगे। उल्टा मोतिहारी चीनी मिल का 75 एकड़ ज़मीन हड़प गए लोग। तो ये सब लोगों में ये था। और भी कई तरह के, मदर डेयरी में घोटाला मैं बोला भी था। तो लोग उबे हुए थे उनके कार्यकाल से, और खास विशेषकर उनसे उबे हुए थे। मदर डेयरी का घोटाला क्या है? कहा जाता है राधा मोहन सिंह का कोई आदमी है जिसने पूरा, क्या है मामला, क्या है? हम पर्सनल नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन इसको मैं अदालत में ले जाऊंगा। 12,000 रुपये से 5 लोग एक कंपनी शुरू करते हैं 2017 के अप्रैल महीने में, और 12,000 से शुरू करके उसको फिर 10 करोड़ का लोन मिल जाता है NDDB से। वहाँ जो दिलीप जी जो उसके MD हैं, CMD हैं, उनको एक बार 2016 में राधा मोहन सिंह जी ने सेवा विस्तार दिलाया था। फिर उन पे CBI सब तरह का आरोप लगा। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक्सटेंशन का फाइल छिपा रहा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 24 घंटा पहले फिर से उनको सेवा विस्तार मिला। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर ये फ़ायदा पहुंचाया गया। अप्रैल महीने में 2017 में 10 करोड़ का लोन, फिर उसकी पात्रता जो होनी चाहिए उसमें 20 लाख किसान उसके सदस्य होने चाहिए, 1 लाख मैट्रिक लीटर दूध इकट्ठा होना चाहिए,
दोनों आज तक नहीं है, 10,000 भी किसान नहीं है उसके सदस्य, फिर भी 33 करोड़ का प्रोजेक्ट उन लोगों ने सैंक्शन किया। बड़ा घोटाला है। बहुत बड़ा घोटाला है और अब करोड़ों रुपया का फायदा दिखाया जा रहा है। अब उसमें 10 डायरेक्टर हो गए। यानी ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाए। आप ही जाके पूछिए कि वो जो 10 डायरेक्टर हैं ये कौन कौन है, इनका क्या परिचय है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना बड़ा घोटाला है। ये घोटाले की वजह से हार रहे हैं। नहीं, कई वजह है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी उन लोगों ने कहा वो कुछ पूरा हुआ नहीं और वो उनकी स्थिति बेहद खराब है। माने चंद लोगों की स्थिति खराब है, उसमें एक उनकी भी है। सर, महागठबंधन की सरकार बन सकती है, संभावना है केंद्र में? बनेगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको बोले तो कि 23 मई भाजपा गई, तो आपने देखा 23 मई भाजपा गई। अखिलेश सिंह का दावा है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। मोदी के दिन लद गए और राधा मोहन सिंह की जहां तक बात है उन पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और मामले को अंतिम मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और इस महीने से आपका सिटी पोस्ट बिहार का, झारखंड का सबसे देखे जाने वाला चैनल बनकर सामने आया है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।